Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू चेक ए नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग सी लैंग्वेज। तो पहले हम जान लेते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं एंड ऑड नंबर किसे कहते हैं। अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल होता है, मतलब उस नंबर को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। एंड अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता तो उस नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को हम सी लैंग्वेज में करके देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम टर्बो C++ कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। इसे ओपन करने के बाद हम फाइल में जाकर न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h। ये दोनों हमारे हेडर फाइल्स है। एंड यहाँ पे stdio.h का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड conio.h का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यहाँ पे कंसोल का मतलब हम हमारे ब्लैक आउटपुट स्क्रीन को कह सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं void main, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमें हमारा नंबर इवन है या ऑड ये चेक करने के लिए एक नंबर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं n। उसके बाद CLR फंक्शन का यूज कर लेते हैं। CLR का फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन है एंड इसका काम हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करना है। इसका मतलब हम हमारे प्रोग्राम को जितने बार भी रन करेंगे ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को उतने बार क्लियर करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं एंटर द नंबर इज इक्वल टू। प्रिंटफ फंक्शन हमारे आउटपुट फंक्शन है एंड इसे हमारे stdio.h हेडर फाइल कंट्रोल करता है। हम हमारे स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं, तो इसीलिए प्रिंटफ स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। हम हमारे प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर एक बार %d लिख लेते हैं। उसके बाद एक कोमा लगाकर $n लिख लेते हैं। स्कैनफ फंक्शन हमारे इनपुट फंक्शन है एंड इसे भी हमारे stdio.h हेडर फाइल कंट्रोल करता है। हम यहाँ पे %d का यूज इसीलिए किए हैं क्योंकि %d हमारे इंटीजर वैल्यू को शो करता है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा कंडीशन रख लेते हैं इफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें हमारे कंडीशन ट्रू होने पे जो कुछ भी प्रिंट करवाना है उसे हमें प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेना है। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं नंबर इज इवन। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारे कंडीशन ट्रू होता है, मतलब हमारे नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो उसके बाद हमारे आंसर में हमें नंबर इज इवन आएगा। उसके बाद एल्स लिख लेते हैं। एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं।
उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे कंडीशन फॉल्स होने पे जो कुछ भी प्रिंट करवाना है उसे हम हमारे प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं नंबर इज ऑड, एंड उसके बाद हमारे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारे कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे हमें आंसर में नंबर इज ऑड आएगा। उसके बाद गेट ch फंक्शन का यूज कर लेते हैं। गेट ch फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। हम इस प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे अगर हमारे कंडीशन ट्रू होता है तो हमारे इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर हमारे कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आइए रन करके देख लेते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, हमें यहाँ पे नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नंबर n का वैल्यू ले लेते हैं 12। उसके बाद एंटर करने से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर में नंबर इज इवन आ रहा है। उसके बाद कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करके हमारे कंसोल स्क्रीन को क्लोज कर लेते हैं, एंड प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए इसे और एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर n का वैल्यू ले लेते हैं 9। तो उसके बाद एंटर करने से जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं आंसर में नंबर इज ऑड आ रहा है, क्योंकि 9 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आई होप इस प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल में पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।